अंधेरी बालकनी। हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं वो अंधेरी बालकनी। दीप्ति जब 15 साल की थी तब उसके पापा का तबादला वाराणसी हो गया। वहां दीप्ति अपने पापा मम्मी और 2 छोटे भाई बहन के साथ फैमिली हॉस्टल में रहने के लिए आए। दीप्ति और उसके भाई बहनों का एडमिशन वाराणसी के ही एक स्कूल में करवा दिया गया। हॉस्टल में सारी सुख सुविधाएं थीं। दीप्ति के हॉस्टल के रूम के आगे एक बड़ी सी बालकनी थी। अक्सर गर्मी के दिनों में लाइट चली जाया करती थी और सभी बच्चे अपनी बड़ी सी बालकनी के कॉरिडोर में आके खेलते थे। दीप्ति भी अपने सभी दोस्तों के साथ खेलती थी। एक दिन की बात, उस रात पूरे हॉस्टल की लाइट चली गई। चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। लोग कमरों से बाहर निकलकर बालकनी के कॉरिडोर में आ गए और दीप्ति भी अपने मम्मी पापा भाई बहन के साथ आ गई। बालकनी में बहुत अंधेरा होने की वजह से मम्मी ने दीप्ति से कहा साथ में ही रहने को। दीप्ति खेलते खेलते कब अपनी सहेलियों के साथ अंधेरे में मम्मी से अलग हो गई, पता ही नहीं चला। अचानक अंधेरी बालकनी में दीप्ति को कुछ सफेद सफेद कपड़ा उड़ता हुआ दिखा। पहले तो दीप्ति ने नजरअंदाज कर दिया, मगर बार बार दीप्ति का ध्यान उसी तरफ भटकने लगा और फिर जो उसने देखा उसकी सांसें थम गई। वो एक ही जगह बुत बनी खड़ी रही। वो कोई उड़ता हुआ कपड़ा नहीं था, वो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई औरत थी जो रात को अंधेरी बालकनी में खड़े हुए दिख रही थी। उसने सर से लेके पैर तक सफेद साड़ी पहन रखी थी। दीप्ति को समझ नहीं आया कौन है वहाँ। उसने अपनी आंख मिचाई मगर वो सफेद साड़ी वाली औरत दिख रही थी। अचानक उस सफेद साड़ी वाली औरत ने इशारा किया दीप्ति को। दीप्ति एकटक उस औरत को ही देखे जा रही थी। दीप्ति उसकी तरफ बढ़ने लगी। तभी अचानक दीप्ति की सहेली ने पूछा, कहाँ जा रही हो दीप्ति? दीप्ति रुक गई और जैसे निंद्रा भंग हुई। मैं वहाँ वह कोई आंटी बुला रही है, अभी आती हूँ। पर कौन सी आंटी? हमें तो कोई नहीं दिख रहा, दीप्ति की सहेलियों ने कहा। क्या? लेकिन मुझे तो दिख रही है, दीप्ति ने चौंकते हुए स्वर में कहा। उसने अपने साथ में खेल रही सहेलियों से पूछा, क्या तुमको वहाँ कोई दिख रहा है? पर सबने बोला कि हमें कोई आंटी नहीं दिख रही। अचानक जैसे ही दीप्ति पीछे मुड़ी तो लाइट आ गई थी। दीप्ति को वहाँ कोई नहीं दिखाई दिया। दीप्ति इस कदर डर गई कि उसकी तबीयत खराब हो गई। उसे बुखार हो गया और बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा थे। दीप्ति को हर रात ऐसा लगता जैसे कोई किचन में कुछ खटखट करके काट रहा है आधी रात को और उसकी तरफ बढ़ रहा है उसे मारने के लिए। और दीप्ति ये सोच के डर जाती और उसका बुखार बहुत तेज होता जाता। यह सिलसिला करीब 20 दिनों तक चला। तब एक दिन माँ ने समझाया, दीप्ति बेटा, अगर तुम डरती रहोगी तो जी नहीं पाओगी। ये भूत वूत सब मन का वहम होता है। दीप्ति उस दिन के बाद धीरे धीरे ठीक होने लगी। माँ ने उसे समझाया तो था, पर वो खुद इस बात से बहुत डर गई थी कि उनकी बेटी को रात में कैसी कैसी आवाजें सुनाई देती है। अगर एपी लोगों को ह्यूमरी स्टोरीज पसंद है बाय माय होस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।